अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, गांव मोहल्ला शुरू दिन से आपको अपडेट दे रहा है और आपको बता रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में कौन कौन लोग हैं जो अपना किस्मत आजमा रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हम आपको मिलाएंगे नाजिम अहमद साहब से। जी हाँ, नाजिम साहब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आइए पहले उनका शुक्रिया अदा करते हैं। नाजिम साहब, बहुत बहुत शुक्रगुजार है आपके कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सबसे पहले आप लोग को मैं गांव मोहल्ला का चैनल को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूं कि आप अपना इतना कीमती समय निकाल करके इस नाचिस के लिए टाइम निकाल के लिए आप इंटरव्यू लेने आए हैं। मैं अपने परिवार की ओर से, बहादुरगंज विधानसभा की ओर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए, नाजिम साहब से हम गुफ्तगू करेंगे, उनसे सवालात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनके बारे में बेसिक जानकारी आपको देना चाहते हैं। नाजिम साहब मुखिया सैदुर रहमान साहब के साहबजादे हैं और सैदुर रहमान साहब इस इलाके में बजारू मुखिया के नाम से विख्यात रहे हैं। और सैदुर रहमान साहब की बात की जाए तो उन्होंने बहादुरगंज से लोजपा के टिकट से चुनाव लड़े हैं। और अगर हम नाजिम साहब की बात करें तो इनका जो सियासी करियर है, जिला परिषद चुनाव इन्होंने लड़ा है और मात्र 28 वोट से ये इलेक्शन हार गए हैं। और कहते हैं ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। नाजिम साहब का कहना है कि इस बात का हमें ज़रा भी मलाल नहीं कि हम इलेक्शन हार गए। अब उन्होंने अज़्म किया है कि विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाएंगे। नाजिम साहब का दूसरा पहलू ये भी है कि किशनगंज के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इकलौते विधायक, जी हाँ, कमरुल हुदा साहब के ये बड़े दामाद भी हैं। सीधा सवाल, सिंपल सवाल, ससुर जी हैं MIM में, आप हैं मुस्लिम लीग में, दोनों की राहें अलग क्यों? देखिए सर, सबसे पहले ये है कि मैं लोकसभा में जो है जनाब अख्तरुल इमाम साहब के लिए मैंने बहादुरगंज विधानसभा में बहुत मेहनत किया था, पूरी जान लगा दी थी और हम लोग जो है लमसम 70,000 वोट देने का काम बहादुरगंज विधानसभा में किया। लोकसभा में अगर आपने अख्तरुल इमाम साहब की मदद की तो विधानसभा में MIM का टिकट का दावेदार बनी ना साहब? देखिए सर, एक्चुअली क्या है कि मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में हूँ और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। इस मेरे ऊपर बहुत सी जिम्मेदारी भी है और जो है मैं अभी तक दावेदारी पेश नहीं किया हूँ। अगर देखिए एक्चुअली क्या है कि इंसान के अंदर क्वालिटी और मेरिट होता है तो उसको जो है कोई राह आवाज़ देती है। अगर हम में कोई ऐसी ये होगी तो देखा जाएगा। राजनीतिक में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, समय का एक विचारधारा होता है। अगर हालात जैसा भी होगा, या तो मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से तो लड़ूंगा ही। अगर इस तरह का कोई हालात आया। नाजिम साहब ने एक बड़ी कीमती बात कही और ये बात इन्होंने शुरू में ही कही, आपके अंदर काबिलियत होगी तो पार्टियां झक मार कर आएंगी आपके पास और कहीं ना कहीं आपको टिकट के लिए वो बुलाएंगी। आमतौर पर होता क्या है कि लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं कि साहब टिकट के दावेदार हमें, जैसा कि आप ठाकुरगंज में देख रहे हैं। खैर, बहरहाल एक और अहम सवाल है सर आपसे, आपको क्यों लगता है कि आपको विधानसभा में उम्मीदवार के तौर पर आना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए? देखिए सर, मैं देखते आ रहा हूँ सबसे पहले कि ये राजनीति में जो है ये 20 साल में जो मैं देख रहा हूँ कि लोग जो है इलेक्शन में आते हैं और जीत जाते हैं। आप 20 साल से राजनीति में हैं? जी, मैं सन 1990 से राजनीतिक में हूँ सर। तब किस पार्टी में थे? मैं उस टाइम राष्ट्रीय जनता दल में था सर, और तस्लीम सब मरहूम जनाब अलहाज जनाब तस्लीमुद्दीन के साथ में राजनीतिक में रहा और उनके रीजन में मैं जो है आपको जाकर के सांसद खाद्य आपूर्ति प्रतिनिधि किशनगंज जिला का मैं था और मैं बहुत दिन से उनके साथ जुड़ा हुआ रहा। चलिए, आपने कहा कि आप इस इलेक्शन में उम्मीदवार के तौर पर आ रहे हैं, तो सीधा सवाल ये है, आपका मैनिफेस्टो क्या है? वो कौन से काम है जिसको नाजिम साहब करना चाहेंगे, उसको तरजीह देंगे? देखिए सर, मैं विधानसभा में इसलिए अज़्म लिया हूँ सर कि यहाँ जो बहादुरगंज विधानसभा में लोग जो है, यहाँ के जनता, यहाँ के नौजवान, यहाँ के किसान रिक्शा चालक भाइयों के साथ जो है ये जो घोट जो धोखा करने का काम किया है,
यहाँ की जो फटाहली है, यहाँ की जो गुर्बत है, यहाँ की जो लोगों के चेहरा में मुस्कान नहीं है, इन कामों करने के लिए मैं अज़्म लिया हूँ कि यहाँ जो है लोग जीत जाते हैं, खास करके युवा पीढ़ी के साथ, खास करके यहाँ के नेता लोग जो है बहुत बड़ा धोखा करने के काम करते हैं। एक सवाल है मेरा सर, और मैं काफ़ी दिन से सोच रहा था कि आपसे मुलाकात हो, तो ये सवाल मैं करूँ आपसे। यहाँ के जो मौजूदा विधायक हैं, पिछले 15 साल से विधायक बनते आ रहे हैं, हर इलेक्शन में वो इलेक्शन जीत जाते हैं, क्या वजह है कि बार बार लोग उन्हीं को वोट देते हैं, उन्हीं को जिताते हैं, जबकि अवाम में जब हम जाते हैं अवाम से राय लेने के लिए तो सब गरियाते हैं उनको? देखिए सर, जीतने का एक ये भी कारण है कि राजनीति की एक थिंकिंग है कि पिछले बार जो इलेक्शन हुई, आप देख लीजिए कि बहुत कम, मात्र 3600 वोट से यहाँ के विधायक जी जीते, और एक कांग्रेस का उस टाइम लहर भी था, और जो है ये यहाँ का जो है इस तरह का माहौल। कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि महागठबंधन की वजह से तौसीफ साहब की जीत हुई है, लेकिन इस इलेक्शन में कहीं ना कहीं हालात बदलेंगे। खैर, एक महत्वपूर्ण सवाल है सर, बहादुरगंज को लेकर के हम जब अवाम के बीच जाते हैं, अवाम का एक मसला है, वो कहते हैं कि अगर बहादुरगंज अनुमंडल में परिवर्तन हो जाता, अगर अनुमंडल बन जाता, तो हमारे वो मसाइल जिनके हल के लिए हमें किशनगंज जाना होता है, वो दिक्कतें, दुश्वारियाँ नहीं होती। जी, अनुमंडल का जहाँ तक सवाल है सर, कि अनुमंडल जो है अगर बहादुरगंज में हो जाता है, क्योंकि नेपाल सीमा भी बहुत करीब है, यहाँ का जो टेरागाछ है बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ के अगर अनुमंडल हो जाएगा तो यहाँ के गरीब गुरबा को जो है रोज़गार मिल जाएगा, बहुत बड़ा ये किशनगंज जिला का बहुत बड़ा काम होगा। यहाँ पर जो है अनुमंडल हो जाने से यहाँ का बहुत ज़्यादा विकास होगा। मैंने एक सवाल आपसे पूछा था मैनिफेस्टो को लेकर के, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारा जो ये इलाका है बहादुरगंज, किशनगंज, ठाकुरगंज, दिगलबैंक का इलाका, सियासी, समाजी और इक्तिसादी तौर पर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि हम सबसे ज़्यादा पिछड़े हैं, न सिर्फ बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में। तो शिक्षा के क्षेत्र में नाजिम साहब की क्या उपलब्धि रहेगी? नाजिम साहब शिक्षा के क्षेत्र में वो कौन सा काम करना चाहेंगे जिससे इलाके का भला हो? देखिए सर, कि सबसे पहले यहाँ बड़ा से बड़ा कॉलेज हो, यहाँ जो है बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत बड़ा लाइब्रेरी हो, और जो है यहाँ शिक्षा का माध्यम ये हॉस्पिटल हो। महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देंगे? मैं अब एकदम देंगे सर। महिला के लिए सबसे बढ़ के ये कहेंगे कि यहाँ जो है कोई एक ऐसा आश्रम नहीं है, अनाथ आश्रम नहीं है, जो लोग जो है भटकते हैं, सारे जगह सब कुछ बनता है। यहाँ पर जो है कोई अनाथ आश्रम नहीं है, कोई बढ़िया मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ पर कोई अच्छा हॉस्पिटल नहीं हो। अगर हमारी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अगर आती है तो इन मुद्दों पर ध्यान देगी। अच्छा, भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात की जाती है, तो हम जब दूसरे नेताओं से पूछते हैं तो वो ये कहते हैं कि बहादुरगंज जो है साहब वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है, और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी है कहीं ना कहीं मुलविस है इन चीज़ों में, और भ्रष्टाचार जो है अपने चरम पर है, बहुत टॉप पर है। अगर आप जीतते हैं तो क्या इन भ्रष्टाचारियों को, इन पर अंकुश लगाएंगे? क्या इसको खात्मा करने की कोशिश करेंगे आप? जी, ये तो मेरा शुरू से ही रहा है सर कि मैं अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूँ और लड़ता आया हूँ। और ये जो चाहे ब्लॉक का धांधली हो, चाहे थाना का धांधली हो, चाहे रजिस्ट्रार ऑफिस में धांधली हो, अगर अल्लाह ने हमको कामयाब किया, उस लायक अगर जनता ने हमको समझा, तो मैं इन चीज़ों का मुँह तर जवाब दूंगा। इन भ्रष्टाचारियों का जो है कलाई मरोड़ने का काम करूंगा। मौजूदा विधायक के वो कौन से काम हैं जो पिछले 15 सालों में उन्होंने किया हो, जिसे लोग याद रखते हों, या जिसके लिए वो जाने जाते हैं? कोई ऐसा काम है उनका? जी देखिए, काम तो जनता जानती है कि बहादुरगंज विधानसभा में 20 साल में क्या विकास हुआ है। कोई ऐसी काम नहीं है सर, बस खाता पूर्ति का काम हुआ है। विकास के नाम पर जीरो है। सिर्फ विकास अगर हुआ है तो परिवारवाद का विकास हुआ है, कोई विकास नहीं हुआ है सर, कोई विकास नहीं। अच्छा, ये लोचा पुल को लेकर के भी लोग क्रेडिट लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि साहब हमने बनवाया है, कुछ लोग कहते हैं कि हमने बनवाया। सही मानों में किसने बनवाया लोचा पुल? ये देखिए सर, लोचा पुल यदि अगर बनाया है तो वो जो है नीतीश कुमार जी ने बनाया है सर। माननीय नीतीश कुमार जी का पैसा, सारा चीज उनका, और ये लोग जो है अपना उनके नाम पर नाम भजा रहे हैं सर। जब हम आपसे पूछते हैं कि साहब 15 साल में कोई ऐसा काम, तो कोई काम आपके हिसाब से ऐसा नहीं किया जिसको याद रखा जाए, हम ये जानना चाहेंगे कि अगर नाजिम साहब इलेक्शन जीत जाते हैं तो
कोई ऐसा काम करेंगे जिसके लिए आप जाने जाएंगे? देखिए सर, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की असूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। देखिए सर, इस फूल से भी खुशबू नहीं आ रही, कागज़ का है। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, यहाँ की जो गुर्बत है सर, यहाँ की जो फटाहली है, यहाँ की जो बेबसी है, गरीबों यतीमों बच्चा के जो चेहरा में मुस्कान नहीं है, यहाँ की जनता के चेहरा में मुस्कान कैसे आए, नौजवानों को रोज़गार कैसे मिले, यहाँ के नौजवान कैसे खुशहाल हो, यहाँ के नौजवान को नौजवान को नौकरी मिले, यहाँ के नौजवान का मुद्दा जो है पटना विधानसभा में उठाने का काम हो, यहाँ के लोगों के चेहरा में मुस्कान कैसे आए, यहाँ गुर्बत कैसे कम हो, इन मुद्दों के लेकर के हम इलेक्शन में आना चाहते हैं। नाजिम साहब, आप जिस पार्टी से आने की बात कर रहे हैं, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, बहुत लोग कहते हैं कि साहब अब इस पार्टी की यहाँ क्या ज़रूरत है? देखिए सर, क्या बंटवारा हुआ केरल में। देखिए सर, हमारा 22 MLA है सर, 4 सांसद है, और देखिए केरल में कितना अच्छा काम हो रहा है सर। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई ऐसा नेता है, कोई ऐसी पार्टी है कि जनता को टीवल देने का काम हो, यहाँ का लोगों को गुर्बत में चावल अनाज ये रिलीफ बांटने का काम हो सर। हमने यहाँ पर आपको बहादुरगंज विधानसभा में 6 मस्जिद बनाने का काम किया है। चलिए, यहाँ पे मैं ज़रा एक चीज़ अपनी तरफ से ऐड करना चाहूँगा। एक पत्रकार के तौर पर जब हम इलाके में जाते हैं और इलाके की हर एक्टिविटी पे जब नज़र दौड़ाते हैं, तो ये बिल्कुल नाजिम साहब सही कह रहे हैं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से यहाँ के जो दबे कुचले लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको न सिर्फ ट्यूबवेल देने का काम किया गया है, न सिर्फ इबादत गाह बनाने का काम हुआ है, बल्कि उनकी जो बुनियादी मसाइल हैं उसे भी हल करने का काम किया गया है। खैर, आखिर में हम चाह रहे हैं कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं गाँव मोहल्ला के, उनको संदेश दीजिए। संदेश कोरोना से मुतालिक है कि आपको किस तरह से इस बीमारी से बचने के लिए हिफाजत करने की ज़रूरत है। देखिए सर, मैं आपके माध्यम से, गांव मोहल्ला के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि गांव मोहल्ला जो है, सबसे पहले कोरोना के मुद्दा को लेकर भी किशनगंज जिला में बहुत काम करने का काम किया है। देखिए भाई, गांव मोहल्ला के मैं और से आप लोग को ये कहना चाहता हूँ, ये कोरोना से बचने की ज़रूरत है। आप इससे एहतियात करें और जो है इससे परहेजगारी करें, क्योंकि ये मामला जो है, देखिए पूरी दुनिया की क्या हालत है। आप इससे सेफ रहें और सेफ बरतने का काम करें, मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूँ। चलिए, आखिर में इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले एक सवाल, फिर वो पहला सवाल पे हम आ जाते हैं वापस। आपके जो ससुर जी हैं मजलिस में हैं, और आज बिहार में मजलिस की पैठ है, और सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि मेन स्ट्रीम की मीडिया में बार बार ये बात कही जाती है कि इस इलेक्शन में मजलिस के बगैर किसी की भी सरकार नहीं बनती नज़र आ रही है। तो आपके, क्योंकि ससुर जी विधायक हैं, तो आपके लिए टिकट का मिलना आसान है। अगर आने वाले वक्त में आपको ऑफर होता है कि बहादुरगंज से इलेक्शन लड़ाइए आप MIM से, एक्सेप्ट करेंगे आप? देखिए सर, मैं इस पर तो बात नहीं करना चाहता हूँ। वो नहीं करना चाहते हैं भाई? मैं इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि देखिए सर, क्योंकि अभी मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में हूँ। अभी देखिए आगे क्या होता है, क्या संभव असंभव कुछ भी हो सकता है। आने वाले वक्त में मजलिस के साथ इंडियन मुस्लिम लीग को जो है साहब कोलैबोरेशन करना चाहिए, क्योंकि उनके पार्टी में मुस्लिम नाम जुड़ा है, आपकी पार्टी में मुस्लिम नाम जुड़ा है, और आप दोनों ही मुसलमानों के काम करने की बात कर रहे हैं। देखिए सर, ये बात तो सही है कि अभी जो है लोगों के बीच में इस तरह का बात आ रहा है। देखिए आगे क्या हालात होता है, मगर ये ज़रूर है कि यहाँ बहादुरगंज में जो है MIM को 69,000 वोट मिला था। यहाँ भी उनके कार्यकर्ता भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर पार्टी जो है उनका पार्टी है, वो देखेंगे कि किनको लड़ाना है नहीं लड़ाना है, इन बात में तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। वो उनकी पार्टी है, देखेंगे वो क्या किनको टिकट देंगे नहीं देंगे। और मैं अभी इंडियन यूनियन, आने वाले वक्त में आप दोनों पार्टियों में कोलैबोरेशन हो सकता है, गठबंधन बनने की बात हो रही है क्या ऐसा? जी, ऐसा बात चल रहा है सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जनाब नाजिम साहब, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे, कह रहे थे कि साहब किस तरह से बहादुरगंज में पिछले 15 साल से अवाम के साथ छलावा हुआ है, विकास के नाम पर सिर्फ ठगी का काम हुआ, ये इनका इल्ज़ाम है। इन्होंने ये भी कहा कि भाई हो सकता है कि आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का कोलैबोरेशन होगा, इनका एक उम्मीदवार भी हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन
भविष्य में अगर मजलिस से भी इलेक्शन लड़ना हो तो इन्हें कोई गुरेज नहीं। हम इसी तरह से आपको न सिर्फ किशनगंज के, न सिर्फ सीमांचल के, बिहार के तमाम तर लीडरान से मिलाएंगे, उनका मैनिफेस्टो जानेंगे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार की बदहाली को दूर करने के लिए वो क्या इकदाम उठाने चाहते हैं। गांव मोहल्ला के लिए किशनगंज से निहाल अख्तर पयामी की रिपोर्ट।